इस लड़के को अचानक कोई अदृश्य शक्ति कुएं की ओर खींचने लगी थी और जब उसकी आंख खुली तो डरकर पाया कि वह घर के बाहर है, लेकिन उसके शरीर पर कोई रस्सी नहीं थी। तभी अचानक उसकी माँ उसे सुरक्षित अंदर ले आती है, लेकिन प्यार के बजाय वह उसे जमीन पर पटककर झाड़ फूंक के मंत्र पढ़ने लगती है, जैसे नोलन कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भयानक राक्षस। पूरी रात नोलन को तहखाने में कैद रखा जाता है। अगली रात आधी रात को नोलन ने अपने भाई सैम को जगाया। नोलन को अब अपनी माँ पर भरोसा नहीं था। उसे लगता है कि जिसे माँ राक्षस कहती है वह सिर्फ उसका भ्रम है। नोलन अपने भाई सैम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम परिवार के प्रति वफादार था। घर में भुखमरी की स्थिति आ जाती है और माँ जीवित रहने के लिए बच्चों के पालतू कुत्ते को मारने का फैसला करती है जो बच्चों के साथ बड़ा हुआ था। नोलन इसका कड़ा विरोध करता है और यहाँ तक कि पेड़ की छाल खाकर जिंदा रहने की बात कहता है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब माँ कुत्ते को नोलन की बाहों से खींचकर ग्रीन हाउस में ले जाती है। उस समय उसका दिल अंदर से उलझन में था। तभी नोलन ने गुस्से में रस्सी काट दी और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने माँ की चीखें भी अनसुनी कर दी थी। तभी सैम पीछे से दौड़ा और उसे जमीन पर धकेल दिया और दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तभी माँ के सामने एक असली राक्षस प्रकट होता है। मदद की पुकार सुनकर सैम उठा और दरवाजा खोलने लगा, लेकिन नोलन ने फिर से उसे रोक दिया। ये देखते हुए कि राक्षस पास आ रहा था, माँ ने खिड़की से टूटा कांच उठाया और बिना हिचकिचाहट अपना गला काट लिया। जब सैम को घर के अंदर की स्थिति का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस क्षण नोलन असहाय होकर सामने के दृश्य को देख रहा था और चुपचाप रस्सी को फिर से अपने शरीर पर बांध लेता है। माँ की मौत के बाद दोनों भाई अकेले रह जाते हैं। लंबे समय तक भूखे रहने से सैम को गंभीर पेट की बीमारी हो गई थी। नोलन ने 3 रस्सियों को एक में बांधा और जंगल के गहरे हिस्से में खाना खोजने निकल पड़ा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने एक तारकोल की सड़क दिखाई दी। इससे नोलन का दिल फिर से डोल गया था। वह कुछ पेड़ की छाल लेकर घर लौटा तो अचानक उसे एक अजनबी आदमी मिलता है। वह आदमी उन्हें खाना देता है और मदद का हाथ बढ़ाता है, लेकिन बरसों के डर और माँ की दी हुई सीख के कारण सैम उस पर अपनी क्रॉसबो से निशाना साध लेता है और तीर चला देता है। नोलन यह जानने के लिए उसके पीछे भागता है कि क्या वह सच में एक इंसान है या फिर वही पुराना राक्षस। आदमी अंततः हार मान लेता है और खून से लथपथ होकर गिर जाता है। नोलन उसका बैग छीनकर घर वापस आता है और बैग से ढेर सारा खाना निकालता है। नोलन बेसब्री से कैन खोलकर मजे से खाना खा रहा था। इस क्षण उसने अपनी माँ के दृढ़ विश्वास को पूरी तरह से त्याग दिया था, लेकिन सैम अभी भी यही मानता है कि यह खाना शैतान का है। दोनों भाइयों के बीच बड़ी बहस होती है और वे अलग हो जाते हैं। देर रात सैम को आदमी के बैग में एक टॉर्च मिलती है। उसने पहले कभी टॉर्च नहीं देखी थी, इसलिए वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया और घर के बाहर उसके साथ खेलने लगा था। तभी केबिन से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। सैम हिम्मत जुटाकर देखने गया, लेकिन वहां माँ के शव के अलावा कुछ नहीं था। और तभी अचानक एक लड़की आकर हेलो कहती है। वो कहती है, मैं अपने पिता को ढूंढ रही हूँ। मासूम सैम ने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी बच्ची इस सुनसान जंगल में अकेले कैसे हो सकती है। उसने घबराते हुए कहा कि उसने उसके पिता को नहीं देखा, लेकिन तभी लड़की ने देखा कि सैम के हाथ में जो टॉर्च है वह उसके पिता की है। केबिन में शव को देखकर लड़की सब कुछ समझ गई और डर के मारे जंगल की ओर भागने लगी। सैम उसके पीछे भागा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी रस्सी की लंबाई कम पड़ गई थी, इसलिए उसने रस्सी खोल दी। लेकिन जैसे ही लड़की उसकी पहुंच से बाहर हुई वह गायब हो गई। तभी सैम को कुछ अनहोनी का एहसास हुआ और वह रस्सी ढूंढने लगा, लेकिन अगले ही पल पेड़ पर एक 6 हाथ वाला राक्षस दिखता है और अचानक छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है जो एक राक्षस थी। उसे कुछ अजीब डरावनी शक्तियों ने पकड़ लिया। इस बीच नोलन को कुछ पता नहीं था। बाहर आकर रस्सी को खाली देखकर वह उसे खींचने लगा। तभी उसे सैम की चीख सुनाई दी। नोलन बिना सोचे समझे आवाज की ओर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी सैम अचानक नोलन के पीछे आ जाता है और रस्सी काट देता है। ये देख नोलन डर से वापस घर के अंदर भाग पड़ा था। गनीमत थी कि शैतान ने उसका पीछा नहीं किया। ऊपर जाने पर उसने देखा कि सैम बिस्तर पर बेजान बैठा है और उसके ऊपर काली शक्तियां फैल रही हैं। नोलन ने हिम्मत जुटाकर सैम का हाथ पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन अगले ही पल सैम ने तलवार निकालकर नोलन पर हमला कर दिया था। सौभाग्य से नोलन हमले से बचकर दूसरे कमरे में भाग जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है, जिसका फायदा उठाकर सैम ने दरवाजे को बिस्तर से ब्लॉक कर दिया और पर्दों में आग लगा दी। आग ने जल्द ही पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया था। नोलन छत पर फंस गया, लेकिन उसने देखा कि सैम बाहर बैठकर उसे घूर रहा है जैसे वह कोई शिकार हो। नोलन किसी तरह आग से बचते हुए नीचे आया जहां उसकी मां खड़ी थी। नोलन जानता था कि यह उसकी